हे गाइस, आज है फरवरी की 10 तारीख और अभी मैं हूँ अपने अमरूद के बगीचे में। यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा पौधे हैं और अलग अलग 7 वैरायटीज़ है। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको अलग अलग जो है फसल चाहिए अमरूद की। बरसात की अच्छी फसल चाहिए क्योंकि कीड़े की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सर्दियों की अच्छी फसल चाहिए, फर्टिलाइज़र कब दें, प्रूनिंग कब करें। तो यहाँ पे शॉर्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नॉर्मली देखिए, आमतौर पर हम करते क्या है कि बरसात की फसल को नहीं लेते क्योंकि कीड़े की प्रॉब्लम होती है। तो बरसात की फसल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीड़े की प्रॉब्लम से कैसे बचें? तो नॉर्मली आपको करना क्या है, देखिए मार्च और अप्रैल के दौरान प्लांट्स में फूल आते हैं, वही फूल आगे चलकर बरसात की फसल बनते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मार्च अप्रैल के दौरान आपके पौधे में फूल आते हैं, आगे चल के छोटे छोटे फ्रूट तैयार हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, उनको बैगिंग करनी है। उनको बोलते हैं फ्रूट बैगिंग। तो उससे होगा क्या कि जो फ्रूट फ्लाई एक मक्खी होती है वो आपके फ्रूट पे अटैक नहीं कर पाएगी। उससे आपके हर एक फ्रूट बच जाएंगे और इजीली आपको अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा, मार्केट में उनका दाम अच्छा पड़ जाता है। तो जैसे मान के चलिए एक ब्रांच में यहाँ पे 3 अमरूद लगे हैं, तो आपको एक तोड़ना है और 2 पे बैगिंग करनी है। और कुछ ब्रांचेज़ में आपको 2 अमरूद तोड़ने हैं, 1 पे बैगिंग करनी है। इसमें आपकी लेबर का खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन आपका एक अमरूद बच जाएगा जिस पे आप बैगिंग करोगे। और इस तरीके से आप बरसात की अच्छी फसल ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे एक किसान हैं, उन्होंने ये बैगिंग की है। हालांकि ये सर्दियों के दौरान की है और सर्दियों में इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बैगिंग, लेकिन आप बरसात में ज़रूर करें। इसीलिए आप इजीली अपने फ्रूट को बचा सकते हो। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सर्दी की अच्छी फसल कैसे लें। तो देखिए, आमतौर पर अमरूद 12 पौधे होते हैं। नॉर्मली बरसात के दौरान और सर्दियों के दौरान ही इनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो अगर आप एक फ्रूटिंग को रोक देते हो तो दूसरी फ्रूटिंग आपको अच्छी मिलेगी। तो आमतौर पर यहाँ पे इस अपने बगीचे में हम बरसात की फसल नहीं लेते और हमें चाहिए सर्दियों की फसल। तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसकी तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि सारे के सारे अमरूद कीड़े की वजह से नीचे गिर जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चाहे आपके घर में 1-2 पौधे अमरूद के हो या आपका अमरूद का बगीचा हो, आपको करना क्या है। तो अब बात करते हैं कि सर्दियों की अच्छी फसल कैसे लें। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, मार्च और अप्रैल के दौरान पौधे पे फूल आएंगे और आगे चल के वो फल बन जाते हैं बरसात की। तो आपको मार्च अप्रैल में कुछ नहीं करना है। मई के दौरान, मई की 10 तारीख को आपको ये जो पौधे हैं ये पूरे फूलों से भरे होंगे। तो मई की 10 तारीख को आपको अपने पौधे के सारे फूल तोड़ने हैं। आपके पास 3 अलग अलग तरीके हैं बरसात की फसल को रोक के सर्दी की अच्छी फसल लेने के। पहला तरीका तो ये है कि कोई कटिंग नहीं करनी, पानी नहीं रोकना, कुछ नहीं करना। आपको सिंपली पौधे के सारे फूल अपने हाथों से मैनुअली तोड़ने पड़ेंगे। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सर्दियों की अच्छी फसल मिल जाएगी। तो इस प्लांट के हमने पिछले साल सारे के सारे फूल हाथों से तोड़े थे, उसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है। इस साल भी हमने ऐसे ही किया था। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे देखिए ये ब्रांच है, इन ब्रांचेज़ में मई की 10 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। मई की 10 तारीख को आप देखोगे कि पौधे में बहुत सारे फूल लगे होंगे। तो आपको लगभग 30% अपनी ब्रांच को कट करना है और जो इनमें पीछे ब्रांच में जो कुछ फूल लगे होंगे उसको आप मैनुअली तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ब्रांचेज़ की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और थोड़े बहुत जो फूल है जैसे है उन ब्रांचेज़ को भी आप कट कर दो। तो ऐसे में होगा क्या कि जो फूल है वो फल नहीं बनेंगे, पौधे की एनर्जी पौधे में ही सेव रहेगी। और जुलाई के दौरान पौधे में नई स्प्राउटिंग आएगी और नई कलियाँ आएंगी, उसी के साथ नए फूल आएंगे और आपके पौधे पे बहुत सारे जो फूल आएंगे, आगे चल के वही फूल सर्दियों की अच्छी फसल बनेंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको सिंपली हाथों से फूल तोड़ने हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको मई की 10 तारीख तक, 10 से 15-20 तक लास्ट, आपको पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। जैसे 10% 20% तक आप ब्रांचेस कट कर लीजिए। इनमें आप देखोगे तो बहुत सारे फूल लगे होंगे। उन फूलों को, मेन पॉइंट हमारा फूलों को तोड़ना ही है। और तीसरा तरीका जो है उसमें ना ही आपको कटिंग करनी है, ना ही इनके फूल तोड़ने हैं। आपको करना क्या है, देखिए जनवरी और फरवरी के दौरान बारिश पड़ जाती है तो आपको पानी नहीं लगाना है अपने पौधों को। मार्च अप्रैल मई तक आपको अपने पौधों को जो पानी बिल्कुल नहीं देना है। जून तक, मार्च से लेकर जून तक आप अपने प्लांट्स का जो पानी रोक दीजिए। तो उससे होगा क्या कि प्लांट जो है ये सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। इनके जो फूल है वो गिरने शुरू हो जाएंगे, वो फल नहीं बनेंगे, काफ़ी सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लांट ऐसा है कि वो सूख रहा है, तो आपको प्रायोरिटी क्या करनी है, आपको उसको पानी देना है, आपको अपना पौधा बचाना है। तो आप हल्का पानी दे दीजिए। मान के चलिए आपने, जैसे ये प्लांट है, आपको लग रहा है कि पानी की कमी से ये सूख रहा है, तो आप इसमें पानी लगा दीजिए। फल नहीं बनेंगे लेकिन आपका जो पौधा है वो बच जाएगा। हमारे साथ ऐसा हुआ था 1-2 बार, 1-2 प्लांट्स में। तो हमने उनको पानी दिया, अपने प्लांट्स को बचाया। तो ऐसे में होगा क्या कि जुलाई में जैसे बरसात शुरू होगी और ये जो पौधे हैं इस सुप्त अवस्था से बाहर आएंगे। जो बरसात के फूल है वो गिर चुके होंगे, जुलाई में नए फूल आएंगे फिर, और आगे चल के वो आपकी सर्दियों की अच्छी फसल बन जाएगी। तो हमने बहुत आसानी से बहुत बार ऐसे
फसल ली है, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पानी रोकना है, आपको पानी देना है मई की 10 तारीख के बाद या फिर जुलाई के दौरान, अब बारिश के दौरान अपने आप ही पानी लग जाता है। तो मई की 10 तारीख या 15 तारीख के बाद आप मैनुअली प्लांट्स में पानी लगा सकते हो। तो हमने इनके फूल नहीं तोड़े, ना ही हमने इनकी कटिंग की पिछले साल। तो हुआ क्या कि मई के दौरान अपने आप ही बारिश हो गई। आपने देखा होगा कि पिछले साल हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो अप्रैल मार्च से ही बारिश शुरू हो गई, पानी नहीं रुका और जितना फ्रूट था वो सारा का सारा नीचे गिर गया, क्योंकि बरसात की जो फसल है वो सेट हो चुकी थी। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे आसान तरीका और जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो यही है कि आपको एक बार लेबर का खर्चा देना पड़ेगा, आपको इनकी कटिंग करनी पड़ेगी या मैनुअली इनके जो फूल है वो तोड़ने पड़ेंगे। आसान है कि आप कटिंग ही करो। जैसे ये प्लांट है, आप इनकी हल्की फुल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दो और तो इसमें नई स्प्राउटिंग आएगी और बहुत सारे आप फल पा सकते हो, सर्दी की अच्छी फसल। तो अब एक तीसरी बात एक और है, कुछ किसान बोलते हैं कि उनको सर्दियों की आधी फसल सर्दियों की चाहिए और आधी फसल बरसात की, मतलब दोनों ही सीज़न में उनको फसल चाहिए। तो वो जो तरीका है वो यहाँ पे हमने इस पेड़ के साथ अप्लाई किया है, एक ही पौधे के साथ। तो क्या रिज़ल्ट रहा वो लगभग 5-6 महीने का एक अपडेट है। तो मैं आपको पहले मैनुअली बता देता हूँ। मई के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया, मई की 10 तारीख को हमने इस पौधे के लगभग 70% फूल तोड़ दिए हाथों से, कटिंग नहीं की, सिर्फ फूल को ही तोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, बरसात में इसमें फल लगा और अभी सर्दियों के दौरान भी इसमें काफ़ी सारा फल लगा है। तो उसी चीज़ को हम एक बार मैनुअली देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि हमने इस चीज़ को कैसे किया था। सो गाइस, आज है मई की 10 तारीख और हमारा बगीचा देखिए पूरा जो है फूलों से भर चुका है। यही फूल आगे चलकर हमें बरसात की फसल मिलेगी। लेकिन हम पूरे बगीचे के फूल नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ उनका हम पानी ही रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक पौधा है इसके लगभग हम 70% फूल तोड़ देंगे। ये एक डेमोस्ट्रेशन है। तो 70% में इसके फूल तोड़ेंगे तो होगा क्या, जो बाकी फूल बचे वो हमें फल मिलेंगे बरसात में, और जो हमने फूल तोड़ दिए पौधे की ज़्यादातर एनर्जी सेव रहेगी और हमें सर्दियों की अच्छी फसल मिल जाएगी। तो मेन रोल फूलों को तोड़ने का ही होता है। आप फूल तोड़ोगे आगे फल नहीं बनेंगे और पौधे की एनर्जी सेव रहेगी। तो अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो देखिए हम मई की 10 तारीख को फूल तोड़ रहे हैं। तो मई की 15 तारीख, मई या जून के दौरान हम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जुलाई अगस्त के दौरान भी आप सर्दियों की अच्छी फसल के लिए फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो यहाँ पे इनमें बहुत सारे फूल लगे हैं, देखिए इन सभी फूलों को मैं तोड़ दूँगा। तो बस आपको भी सेम ऐसा ही करना है, इनके फूलों को तोड़ना है और हल्की इनकी कटिंग करनी है। तो अगर आपने सारे फूल तोड़ दिए तो आपको अच्छी फसल मिल जाएगी सर्दियों की। आज है जुलाई की 23 तारीख और आज का अपडेट देखिए। तो जिन फूलों को हमने छोड़ दिया था, नहीं तोड़ा, देखिए वो फल बन चुके हैं और यही फल है बरसात की फसल। और अभी के दौरान इनमें कुछ नए फूल भी आ रहे हैं। तो मई के दौरान अगर हम सभी फूलों को तोड़ देते तो ये फल नहीं लगता और पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पौधे में ही सेव रहती है। तो ऐसे में आपको सर्दियों की अच्छी फसल मिल जाएगी। आज है अगस्त की 25 तारीख और यहाँ पे देखिए पौधे पे जो है फल पकने शुरू हो चुके हैं और कीड़े की प्रॉब्लम भी शुरू हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम होती है बरसात की फसल लेने की। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बैगिंग कर देते कुछ टाइम पहले तो इनमें कीड़े की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलती। तो ऐसे में हम इसीलिए जो है बरसात की फसल नहीं लेते। तो अभी देखिए इनमें बहुत सारा फल लगा है, जबकि हमने इतने सारे फूलों को तोड़ दिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप आधे फूलों को तोड़ते हो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी भी इनमें फूल लगा है और फल भी लगा है और सर्दियों के दौरान भी आपको फ्रूट देखने को मिलेगा, लेकिन सर्दियों के दौरान उतना ज़्यादा फल आपको नहीं मिलेगा। और इसी के दौरान देखिए हमारे साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि हमने अपने पूरे बगीचे का पानी रोक दिया था ताकि पौधे सुप्त अवस्था में चले जाएं और इनके फूल बरसात के जो फल बनेंगे वो गिर जाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि मार्च, अप्रैल और मई ये लगातार बारिश होती रही। आपने देखा कि पिछले साल कितना ज़्यादा नुकसान हुआ हिमाचल में भी। तो ऐसे में देखिए इसके जो बरसात के फूल थे वो नहीं गिरे, बरसात का जो फल है वो सेट हो गया। और ऐसे में अभी देखिए सारा का सारा जो फल है वो नीचे गिर गया अगस्त के दौरान। और अब प्रॉब्लम ये होगी कि हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी सर्दियों की। तो यहाँ पे देखिए पौधे का जो सारा का सारा फल है वो नीचे गिर गया। इसीलिए मई के दौरान पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करना या उनके फूलों को तोड़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ पानी रोकने से ही हमारी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो सकती। आज है सितंबर की 2 तारीख और देखिए प्लांट में और ज़्यादा नए फूल आ रहे हैं जो आगे चलकर सर्दियों की अच्छी फसल बनेगी। जनवरी फरवरी के दौरान हमें ये फल मिलेंगे। तो इनमें लगातार देखिए कितने सारे फूल आए हैं और बरसात के जो फल थे जो इसमें लगे हुए थे कीड़े की वजह से वो लगभग गिर चुके हैं और ज़्यादातर फ्रूट तोतों ने भी खाए हैं। तो अभी आप देखिए इनमें लगातार काफ़ी सारी नई ब्रांचेज आ रही हैं और काफ़ी सारा फूल भी लगा है।
सो गाइज़ आज है नवंबर की 1 तारीख और जो बरसात के फल थे वो लगभग सारे गिर चुके हैं और उसके बाद जो नए फूल आए जुलाई अगस्त के दौरान अभी देखिए वो फल बन चुके हैं। हमारा पूरा पौधा जो है फलों से भरा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे प्लांट हैं उनमें किसी में भी अब कोई भी फल नहीं लगा है क्योंकि बरसात में सारा का सारा फल उनके नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसमें बड़े छोटे काफ़ी सारे फल लगे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए दिसंबर के दौरान यहाँ पे ये एक देसी अमरूद का पौधा है और सेम इसके साथ भी उन्होंने वही ट्रीटमेंट किया था। मई के दौरान सारे फूल इसके तोड़ दिए थे। तो अब देखिए एक और प्रॉब्लम है, दिन के दौरान तोते अमरूदों को खा रहे हैं, रात को चमगादड़, और 1-2 दिन में ही इन्होंने हमारे इस पौधे को पूरी तरह से खाली कर दिया। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फल तो हमें सर्दियों की अच्छी फसल मिल गई, लेकिन यहाँ पर इनको लगातार खाया भी जा रहा है और वेस्ट भी किया जा रहा है। सो गाइज़ फाइनली देखिए अभी फरवरी के दौरान ये देखिए बहुत सारे तोते अभी भी बैठे हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। पौधे पे बहुत सारा फल लगा है, सर्दियों की हमें अच्छी फसल मिली, काफ़ी सारे हमने अमरूद इससे तोड़े भी है, लेकिन ज़्यादातर फलों को देखिए यहाँ पे वेस्ट किया गया है। वो अगर आप देखोगे वो देखिए सिर्फ बीज ही बीज बचे हैं, बाकी सब कुछ खा लिया गया है। तो रात को लगातार चमगादड़ खा रहे हैं और दिन में तोते खा रहे हैं इनको, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बरसात की फसल को रोका, कीड़े नहीं पड़े हमारे अमरूद में क्योंकि हमने बरसात की बहुत कम फसल ली और हमने सर्दियों की फसल अच्छी ली। और ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए सर्दियों की फसल हमें अच्छी मिली, बहुत सारे फल हमने तोड़े। जनवरी के दौरान भी, दिसंबर के दौरान भी हमें काफ़ी अच्छा फल मिला, लेकिन ये देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ बीज ही बचे हैं, बाकी सारे फल खाली हैं। तो जो मेन यहाँ पे इस वीडियो का था जो आपको मैं दिखाना चाहता था वो ये है कि हमने फूलों को तोड़ा मई के दौरान और अभी देखिए सर्दियों की हमें फसल मिल रही है। ये देखिए हमने बहुत सारा फल तोड़ा भी है और ये देखिए इसके अलावा गाइस ये ब्रांचेस थी, जो नई ब्रांचेस थी, इनमें फल लगा था। ये देखिए इनमें यहाँ से भी हमने काफ़ी सारे अमरूदों को तोड़ा। यहाँ पे काफ़ी सारे अमरूद पके हुए लगे हुए थे, बहुत सारा फल देखिए ख़राब करके गिरा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें अदर प्लांट्स की, ये देखिए गाइस पूरा का पूरा बगीचा खाली है, नीचे भी कुछ नहीं गिरा हुआ क्योंकि ऊपर ही नहीं अमरूद। प्रॉब्लम ये हुई, हमने सोचा कि हम इनका पानी रोक देंगे, लेकिन हम पानी नहीं रोक पाए। बरसात पड़ गई, बहुत सारी बारिश हुई और इसमें बरसात की फसल सेट हो गई और सर्दियों के तो कोई फूल ही नहीं आया। तो पूरा बगीचा अब खाली है, सिर्फ एक पौधे को छोड़ के। सो गाइज इस बार हम दोबारा फिर से वो गलती नहीं करेंगे। हम पौधे का पानी तो रोकेंगे, लेकिन इसके अलावा हम प्लांट्स की कटिंग भी करेंगे, इनके फूलों को भी तोड़ देंगे। तो ऐसे में अगर बरसात होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बरसात के जो फूल है मई के दौरान सबको तोड़ दिया होगा और ऐसे में हम सर्दियों की अच्छी फसल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। ये देखिए इसमें बहुत सारा फल लगा है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे अमरूद की, ये देखिए इनमें आपको देखने को भी एक भी अमरूद नहीं मिलेगा, कच्चा अमरूद। ये देखिए ये सारे के सारे बिल्कुल खाली है। तो प्रॉब्लम क्या हुई वो आपको पता चल ही गया होगा। तो सिर्फ पानी को रोकना ही समस्या का हल नहीं है, आपको जो है इनके फूलों को भी तोड़ना होगा और इनकी ब्रांचेस को भी कट करना है। तो ये देखिए जैसे ये ब्रांच है, हम इसको कुछ यहाँ से कट कर देंगे, 30% 40% इनकी कटिंग कर देंगे, हल्की कटिंग। जैसे ये ब्रांच है, ये देखिए इसका हम टॉप कट कर देंगे यहाँ से। तो ऐसे में नए कल्ले आएंगे, यहाँ से नई ब्रांचेज आएंगी और बहुत सारा फल आएगा। तो अभी के दौरान गाइज हम क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? तो मई के दौरान हम अपने प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इनके फूलों को तोड़ दें, क्योंकि इतने बड़े प्लांट से फूलों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में कटिंग करने के बाद हम इनका पानी भी रोक देंगे और फर्टिलाइज़र हम डालेंगे जुलाई के दौरान, जब बारिश शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हमें सर्दियों की अच्छी फसल मिल जाएगी। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रूनिंग की, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मई के दौरान आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, वो मई का टाइम उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो हार्ड प्रूनिंग यानी कि ये देखिए इसको यहाँ से कट किया था, तो देखिए कितनी सारी ब्रांचेज आई है। यहाँ से देखिए ये चीज़ यहाँ से कट की गई थी पौधा, और यहाँ पे देखिए 6-7 नई ब्रांचेज आई हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कितनी सारी ब्रांचेज आई हैं। तो इसी हिसाब से सर्दियों का जो टाइम है हार्ड प्रूनिंग का, वो बिल्कुल सही है। अभी आप फरवरी के दौरान हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। जैसे हमने इस पौधे की कटिंग करनी हो तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। कुछ लोग उनको ऐसा लगता है कि हमारा प्लांट सूख ना जाए। देखिए आपका पौधा नहीं सूखेगा। अभी फरवरी के दौरान आप कुछ यहाँ से अपने पौधे की कटिंग कर दें और पानी लगा दें। मार्च तक इनमें अच्छी खासी नई कलियाँ आएंगी, अच्छे खासे स्प्राउट आ जाएंगे, आपका पौधा हरा रहेगा। तो अभी देखिए कितना बड़ा पौधा है, इसमें बहुत सारा फल लगता है, लेकिन फल का जो साइज़ है वो अच्छा नहीं बनता। धूप सही मात्रा में पौधे को नहीं मिलती, फ्रूट फ्लाई का अटैक भी ज़्यादा रहता है।
बीमारियों का खतरा रहता है, तो ऐसे में हार्ड प्रूनिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो नॉर्मली आपको करना क्या है, मार्च अप्रैल के दौरान आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, अगस्त के दौरान फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, बरसात के दौरान। बरसात में ज़्यादातर जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सर्दियों की आपको अच्छी फसल मिलेगी। इसके अलावा मार्च अप्रैल मई जून में अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तब भी आपको अच्छी फसल मिल जाएगी सर्दियों की, क्योंकि अगर आप सर्दियों की फसल ले रहे हो, आपने बरसात की फसल को रोका है, तो ऐसे में गर्मियों के दौरान हम पानी तो डालेंगे नहीं। आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया है, पानी नहीं डाल रहे, तो ऐसे में प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा। फर्टिलाइज़र तभी मिलेगा अगर प्लांट को आप अच्छा पानी डालोगे, जैसे जुलाई के दौरान। तो जुलाई में बारिश के साथ ही आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो और ऐसे में सर्दियों की आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। तो फर्टिलाइज़र का कोई इशू नहीं है, बट ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा फर्टिलाइज़र आपको बदल कर डालना है। कभी आप गोबर खाद डाल सकते हो, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हो, हम पोल्ट्री फार्म से लाई हुई खाद भी डालते हैं। इसके अलावा अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हो तो DAP 12-32-16 का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें नॉर्मली करना क्या है, एक फसल को रोकना है, ऑटोमेटिकली ही आपको दूसरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो बरसात की फसल को कैसे रोकना है, आई होप कि आपको सारा अपडेट समझ में आ गया होगा। तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करें, अभी आपके पास टाइम है। मई के दौरान ही आपको ये सब चीज़ें करनी है, मई की 10 तारीख में। तो अच्छा यही है कि आप बरसात की फसल को रोक दीजिए और आपको अच्छी फसल मिल जाएगी सर्दियों की। तो इन प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसा ही अपडेट हम लगातार बनाते रहें और उनका अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।